हरे कृष्ण ब्रो। हाँ, ठीक है वो चार। ओके, रिकॉर्डिंग। ओके, तीन गुणों में बंधन। ठीक है। ओके, सबसे पहले हम कुछ श्लोक देख लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जस्ट आप लोगों के पास भगवत गीता है? अपनी भगवत गीता दिखाइए, हार्ड कॉपी अगर हाथ में है आपके यस। पास। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। ओके, सो ओके, इसमें से कुछ चीजें। ये जो यूनिट है, ये जो पूरा जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं अभी, 13 से 18। हाँ, ये वास्तव में इस ये क्योंकि ये जो ज्ञान सेक्शन है इसमें ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो पूरा सेक्शन है इसका मूल उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुणों के विषय में जानना, और प्रकृति के ये तीन गुण किस प्रकार से जीव को बांध के रखते हैं, इसको जानना है ना। जैसे कि प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्व, रज एंड तम। ये तीन गुण हर जीव को बांध के रखते हैं। अच्छा, ये जो हम कई बार सुनते हैं, तीन गुण प्रकृति के हैं जीव को बांध के रखते हैं, आप लोग समझ में आता है ये कैसे बांधते हैं? हाँ? किस किस को समझ में आता है? हाथ खड़ा कीजिए। किस किस को समझ में आता है प्रकृति के तीन गुण बांध के रखते हैं हम? ओके, दो लोगों को समझ में आता है। ओके, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक यही नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, प्रकृति के तीन गुण है क्या, ये किस किस को समझ में आता है? प्रकृति के तीन गुण है क्या? मतलब ये नहीं खाली सत्व रजो तमो नहीं, मतलब वो है क्या वास्तव में? ये सत्व रजो तमो ये होता क्या है? हाँ? ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवत गीता का सार ही है तीन लोगों को जानना, क्योंकि तीन लोग पूरा जीव को शासन करके रखते हैं, है ना। तो एक्चुअली ये तीन गुण प्रकृति, देखिए जो प्रकृति है वो ये तीन चीजों से बनी है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे होता है, मान लीजिए आप सब्जी बना, तो सब्जी में आपने सब्जी डाली, मसाला डाला है, तेल डाला है। हाँ, ये सारा का कॉम्बिनेशन जो है वो सब्जी कहलाती है ना। जो पकी हुई सब्जी, कच्ची सब्जी नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति है। ये प्रकृति ये तीन चीजों के मिश्रण से बनी हुई है। कोई भी चीज है हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, ये तीन चीजों के मिश्रण के द्वारा प्रभावित रहता है। जैसे मान लीजिए आप सब्जी में नमक डालते हैं, तो जो नमक है वो हर जगह व्याप्त हो जाता है। चाहे आप कद्दू खाएं, चाहे आलू खाएं, चाहे मटर खाएं, चना खाएं, जो भी सब्जी में बना होगा सब जगह आपको नमक दिखेगा, है ना। तो इसी तरह ये प्रकृति के ये तीन गुण हर चीज के ऊपर नियंत्रण करते हैं। चाहे आप खाना बोले, सोना बोले, उठना बोले, पहनना बोले, आपकी सोच बोले, आपके शब्द बोले, जो भी इस भौतिक प्रकृति में एग्जिस्ट करता है वो इन तीन गुणों के द्वारा नियंत्रित रहता है, या वो तीन गुण उसमें लिप्त रहता है, या वो तीन गुणों के द्वारा ही बना रहता है। उसका मटेरियल कंटेंट तो होता ही है, मैटर तो होता ही है जिससे वो बना है। उसके अलावा ये तीन गुण उसको प्रभावित करते हैं। अभी समझ में आया ये पॉइंट जो मैं बोला? किस किस को समझ में आया? नरेश ब्रो। यस, नरेश कृष्ण। जी प्रभु, जय कृष्ण। हाँ, समझ में आया आप लोगों को, माता प्रभु? प्रभु ये एक बार और बता दीजिए थोड़ा सा। ओके, फिर से जी बताता हूँ। जैसे मैं उदाहरण एक सब्जी का दिया था, इस सब्जी में हम नमक को डालते हैं, तो नमक जब हम उसमें डालते हैं तो वो सर्वव्यापी हो जाता है, मतलब हर जगह उसका टेस्ट आता है। चाहे आपको मान लीजिए कद्दू आलू की सब्जी बनाई है आपने, तो कद्दू को खाएंगे उसमें भी नमकीन लगेगा, आलू को खाएंगे उसमें भी नमकीन, चना डाला है उसको खाएंगे उसमें भी नमकीन लगेगा, तेल पियेंगे उसमें भी नमकीन लगेगा, उसका जूस पियेंगे उसमें भी नमकीन आएगा। जी प्रभु। तो वो जो नमक है वो पूरे सब जगह व्याप्त हो चुका है ना। वो उसके प्रभाव में आ गया है सब्जी,
है ना। अब जितना ज्यादा डालें जितना कम डालें, मान लीजिए मिर्चा डाली तो उसी तरह मिर्चा, तो उसी तरह क्या होता है, ये जो तीन गुण होते हैं ये प्रकृति के हर वस्तु विषय के ऊपर व्याप्त रहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस भौतिक जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी चीजें हैं, वो गुणों से कुछ ना कुछ मात्रा में प्रभावित रहती हैं। जैसे मान लीजिए सब्जी में आपने नमक डाला है, मिर्चा डाली है, और और हल्दी डाली है, मान लीजिए तीन चीजें प्रोमिनेंट है। अब ये तीनों चीजों का जो टेस्ट है वो उसके अनुपात में आएगा जिस अनुपात में आपने उसको डाला है। नमक ज्यादा डालेंगे पूरी सब्जी नमकीन लगेगी, मिर्चा डालेंगे तो पूरी सब्जी मिर्ची वाली लगेगी, उसमें अगर हल्दी ज्यादा डालेंगे पूरी सब्जी हल्दीमय हो जाएगी, हल्दी का टेस्ट आएगा, है ना, हर जगह। उसी तरह ये प्रकृति में तीन गुण जो होते हैं ये हर वस्तु हर विषय वस्तु के ऊपर व्याप्त रहते हैं। तो आप किसी भी वस्तु को उठाएंगे उसमें या तो नमकीन टेस्ट आएगा, नहीं तो हल्दी का टेस्ट आएगा, नहीं तो मिर्ची का टेस्ट आएगा, है ना। और वो डिपेंड करता है कौन सा टेस्ट आएगा कि आपने कितने अनुपात में उसको डाला है ना। सही तो इसी तरह से सतो रजो तमो गुण, ये तीनों गुण प्रकृति में व्याप्त रहते हैं और ये तीनों गुण प्रकृति के हर वस्तु को प्रभावित करते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तम, ठीक है। ठीक है। जी बाबा। और ये जो सतोगुण, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों ग्रेडेशंस हैं। ग्रेडेशंस मतलब जैसे स्केल होती है ना, उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, है ना, हाँ जी बाबा। है ना। जी जैसे हाँ, जैसे आपने वो देखिए ना ग्रे स्केल या कलर स्केल, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट से जाते हैं तो कलर चेंज होता है। मान लीजिए ब्लैक है तो हल्का 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 होते हुए व्हाइट हो गया, है ना, ग्रे स्केल। जी बाबा। तो उसी तरह ये प्रकृति के तीनों गुण हैं, ये यहाँ से चालू होते हैं नीचे से, यहाँ पे क्या रहता है तमो गुण, ये ब्लैक है। फिर ये बीच बीच में जैसे जैसे जाते हैं ऊपर वो काला जो होता है कम होता जाता है, बीच में आ जाते हैं रजोगुण, उसमें काला भी होता है व्हाइट भी होता है, और फिर और ऊपर ऊपर जाते जाते हैं वहां पे व्हाइट हो जाता है पूरा, तो क्या है सत्व। तो प्रकृति की हर वस्तु ये तीन गुणों के द्वारा अलग अलग मात्रा में प्रभावित रहती है। हर वस्तु जब प्रभावित रहती है तो हर जीव भी प्रभावित रहता है ना। जी बाबा। जैसे अलग अलग मनुष्य, कई लोग सत्वगुण के द्वारा ज्यादा प्रभावित रहते हैं। अब ये तीनों गुणों के अलग अलग लक्षण हैं, तो ये लक्षण हम आगे पढ़ेंगे कि लक्षण होते क्या है। भाई सत्वगुण का तुम बात कर रहे हो तो, लेकिन सत्वगुण दिखता कैसा है, बोल तो दिया तुमने व्हाइट होता है, लेकिन व्हाइट में क्या क्या क्वालिटीज होती है वो बता, रजोगुण में क्या क्या, तमोगुण, तो ये हम हाँ आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया, ठीक है। अभी ये तीन गुण कैसे बांधते हैं वो, ये तीन गुण कैसे बांध के रखते हैं वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। हाँ, ये जो सतो रजो और तमो तीनों ही प्रकृति के गुण हैं, और जब तक कोई जीव इन तीनों गुणों को ग्रहण करता है तब तक वो उन तीन गुणों के जो नियम है या जो उसके गुण है उसके द्वारा प्रभावित रहता है। जैसे रजोगुण है तो उसका कुछ गुण है, तमो है उसका कुछ गुण है, तो उसके द्वारा प्रभावित, उसकी खुद की स्वतंत्रता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए सब्जी में आपने मिर्चा ज्यादा डाली है तो सब्जी की कोई स्वतंत्र, मिर्चा डाली तो मिर्चा का ही टेस्ट आएगा, है ना। नमक डाला है तो नमक का ही टेस्ट आएगा, जो गुण प्रभावी होगा उसी के अनुसार कार्य करेगा। इवन जब हम भक्ति भी करते हैं तो भी ये तीन गुण बराबर रूप से हमारे ऊपर कार्य करते हैं। कोई सतोगुण के भक्त होते हैं, कुछ रजोगुण के भक्त होते हैं, और तमोगुण के भी भक्त होते हैं, है ना। हाँ, लेकिन कोई भक्ति करता रहता है तो इन तीनों गुणों से धीरे धीरे करके ऊपर चला जाता है ना। ठीक है, तो ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं इनका मूल उद्देश्य है इन तीनों गुणों के बारे में जानना, और इन तीनों गुणों से कैसे बाहर आया जाए उससे उसको जानना। ये जो अध्याय है इनका एक और उद्देश्य है कि ये तीन गुण के क्या लक्षण होते हैं और कैसे जीव इन तीन गुणों के लक्षणों से बच सकता है। जैसे आप लोग कोरोना हुआ था ना, किस किस को कोरोना हुआ,
ओके, पता चला नहीं चला लेकिन सबको हुआ लगभग कोरोना, है ना। तो कोरोना होता है तो क्या होता है, उसके लक्षण से पता चलता है भाई कोरोना हो गया, है ना। मान लीजिए अभी आपको लक्षण ही नहीं मालूम है, गवर्नमेंट कितना पुश कर रही थी, गाइडलाइंस निकाल रही थी, इंफॉर्मेशन दे रही थी, खांसी आ रही है कुछ हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, अपने निकटतम उसको केंद्र में दिखाइए। बार बार आपको सूचना दी जा रही थी, आपको उसके लक्षण बताए जा रहे थे। तो ये जो यूनिट है 13 से 18, इसका उद्देश्य भी है कि ये 3 गुणों के लक्षणों के बारे में जानना, ये 3 गुणों किस तरह से, ये 3 गुण के क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जाए। मान लीजिए जैसे आप लोग हैं, मान लीजिए कुंज कुंज वाशनी माता जी हैं, कैसे पता करेंगे भाई मैं सत्वगुण की हूँ कि तमोगुण की हूँ कि रजोगुण की हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं तो सत्वगुण में भक्ति कर रही हूँ, नहीं वास्तव में क्या मैं सत्वगुण में हूँ, कैसे पता करेंगे। तो उसके लक्षणों को पहचानना और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लगाना, खाली जानना नहीं है, ऐसा नहीं दूसरों को टेस्ट करना, भाई वो उसके अंदर सत्वगुण कितना है, उसके अंदर रजोगुण कितना है, वो तमोगुण का भक्त है। दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं करना, खुद को आइडेंटिफाई करना, खुद के अंदर कितना रजो सत्वगुण प्रभावी है, और उसके अनुरूप अपने आध्यात्मिक जीवन को प्लान करना कि मैं कैसे अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाऊं, कैसे तमो और रजोगुण को कम करूं, इसको जानना है। उसके अलावा ये जो अध्याय है उनका एक और उद्देश्य है, किस तरह से अपने आप को सतोगुण के बारे में जानना और अपने आप को सतोगुण में स्थित करके तीनों गुणों के ऊपर जाना, है ना। जैसे कई बार हम सोचते हैं ना, हम भक्ति कर रहे हैं, रजोगुण तमोगुण में भक्ति कर रहे हैं, है ना, और हम एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे, है ना। तो ये जो शुद्ध भक्त बनना है, ये रातों रात नहीं होगा कि मैं मृत्यु के समय भगवान का नाम जप करूंगा, हाँ मृत्यु के समय बस और कृष्ण के पास चला जाऊंगा, ऐसा नहीं। वास्तविकता में अगर किसी को ये तीनों गुणों को पार करना है, भगवान अर्जुन को बोलते हैं नैस्त्रिगुण्य भव अर्जुन, है, तीनों गुणों से ऊपर चले जाओ। पहले तीनों गुणों के बारे में बताते हैं, फिर अर्जुन को बोलते हैं तुम इन तीनों गुणों से ऊपर चले जाओ। तो वास्तविक उद्देश्य जो है हमारा, ये तीनों गुणों को जानना है, और जानने के बाद इसके ऊपर चले जाना, वी हैव टू क्रॉस, उसके परे जाना है उद्देश्य। लेकिन उसको परे जाने की जो पंथा है वो ये 3 गुणों के पायदान से होके जाती है। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को सतोगुण के स्थिर स्तर पे स्थित नहीं करता है, तब तक वो ये 3 गुणों को पार नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है तमोगुण से सीधे जंप मार के बिल्कुल शुद्ध सत्व में चले गए, हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, सतोगुण में एक मतलब एक जो क्या कहते हैं, एक जो साधारण तरीका है, एक जो जर्नल तरीका है, वो है सतोगुण में स्थित करना अपने आप को, सतोगुण की क्रियाओं को ग्रहण करना, और उसके बाद 3 गुणों को पार करना, है ना। कुछ एक्सेप्शनल्स हो सकते हैं, जैसे मृगारी या इत्यादि, जो भगवत कृपा प्राप्त करके, भक्तों की कृपा प्राप्त करके डायरेक्ट तमो और रजोगुण से सीधे भगवत चेतना के स्तर पे आ गए। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत गिने चुने हैं शास्त्र में। लेकिन एक जो जनरल व्यक्ति है उसके लिए क्या है, अपने दैनिक जीवन को, ऐसा नहीं खाली मंदिर में जब आएंगे तभी सत्वगुण में रहेंगे, नहीं, अपने दैनिक जीवन को, नित्य क्रिया को सत्वगुण के स्तर पे स्थित करके तीनों गुण को पार करना, ये वास्तविक उद्देश्य है ना। ओके, ठीक है, ये हम चर्चा करेंगे उसके। ठीक है, ये तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, किस तरह से भगवान जो है वो अ, अर्जुन जो है 6 प्रश्न पूछते हैं। जल्दी से अपनी भगवत गीता को रेफर कीजिए, और उसमें श्लोक फर्स्ट है जिसमें 6 जो प्रश्न है वो हमने बताया। उसके बाद जो अर्जुन के जो कृष्ण के जो उत्तर हैं कि 3 जो ये 6 चीजें हैं, क्या प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, तो उसके बारे में भगवान दूसरे से 7वें अध्याय में दूसरे से 7वें श्लोक में बताते हैं। भगवत गीता में जस्ट देख सकते
सकते हैं। क्षेत्र जो है भगवान बोलते हैं शरीर, क्षेत्र ये शरीर को जानने वाला है। अब ये शरीर को जानने वाले दो पुरुष हैं, है ना, दो लोग हैं। कौन कौन है? एक तो भगवान है, सुपर सोल के रूप में हृदय में रहते हैं, और एक सोल है, जीवात्मा है। ये दोनों को ही क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। उसके बारे में ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है वो वास्तविकता में तीसरे श्लोक में ज्ञान के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से भौतिक शरीर और उसको जानने, मतलब जो भौतिक शरीर और उसको जानने वाला, मतलब उसको जानने वाला कौन है? पुरुष, दोनों पुरुष, चाहे वो जीव हो चाहे परमात्मा, दोनों ही पुरुष। ये दोनों चीजों को जानना, ये शरीर क्या है और भगवान के बारे में जानना, सुपर सोल परमात्मा के बारे में जानना, ये ज्ञान कहलाता है। और भगवान थर्ड श्लोक में बोलते हैं मत, दिस इज माय ओपिनियन, ये मेरा मत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञों ज्ञानम यत् तज् ज्ञानम मतम मम, ये मेरा मत है कि ये। और भगवान उसके बाद 5वें श्लोक में अपना मत देने के पश्चात ऐसा नहीं बोलते हैं मेरा मत है तो तुम्हें 100% स्वीकार करना, ऐसा नहीं है। मेरा मत तो है, लेकिन 5वां श्लोक पढ़िए, कौन पढ़ेगा? गोलोकेश पढ़िए, 5वां श्लोक पढ़िए, अनम्यूट करके श्लोक पढ़िए सिर्फ। ऋषिभिर बहुधा गीतम ओके, एक मिनट, हाँ बाकी लोग पीछे पीछे बोल सकते हैं, अनम्यूट करके। यस। ऋषिभिर बहुधा गीतम ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। रिदम माता आप पढ़ो इसका ट्रांसलेशन। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हाँ, तो भगवान यहाँ पे ज्ञान तो बताए कि ज्ञान होता क्या है, और ऐसा नहीं है कि उसका रेफरेंस भी देते हैं भगवान कहाँ से पढ़ना है तुमको, अगर और डिटेल में जानना है ज्ञान क्या होता है और डिटेल में जानना है ज्ञान क्या होता है, तो जो ऋषि हैं उन्होंने अलग अलग वेदों में इसको वर्णित किया है, उसको डिटेल में लिखा है, तो आप वहां से जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो कृष्ण है वो कैसे अलग अलग ऋषियों ने इसको स्थापित किया उसको बताते हैं, और उसके अलावा क्या बताते हैं, ये शास्त्रों में कैसे अलग अलग जगह वर्णित है। तो कृष्ण जो साधु शास्त्र गुरु की जो परंपरा है उसको फॉलो कर रहे हैं कि मैं तो बोला वो सही है, उसके अलावा शास्त्र और ऋषि भी इस बारे में बताते हैं। तो अगर इसका आपको विस्तृत ज्ञान प्राप्त, अभी हम जो आगे अध्याय पढ़ेंगे 14वां अध्याय, तो ये एक और डिटेल्ड विस्तृत व्याख्या है, क्योंकि जो 14वां अध्याय बहुत विस्तार से ये 3 गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है आप वास्तव में शास्त्रों से पढ़ के वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसको पढ़िए। कौन रिसाइट करेगा? ओके, अर्चना माता आप रिसाइट करो। प्रकृति के 3 गुण। सत्वं रजस्थम इति गुणः प्रकृति संभवः ओके, ऐसे नहीं रिसाइट करना है, जैसे गोलू कृष्ण को रिसाइट किया वैसे कीजिए, बाकी लोग उसको पीछे पीछे बोलेंगे। सत्वं रजतम इति गुणः प्रकृति संभवः प्रकृति संभवः
निभग्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहिनां व्ययम् देहे देहिनमव्ययम् भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीवन प्रकृति के प्रकृति में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। गीता हाँ 14.5। ये 14वें अध्याय का रेफरेंस इसमें दिया गया है कि किस तरह से जो जीव है वो बंधता है। तो जब यहाँ पे भगवान उसको प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, तो ये प्रकृति के बारे में जब बताते हैं तो प्रकृति कैसे 3 गुणों से लिप्त है, और ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जैसे देखिए जो जीव है, जीव चिन्मय जो है वो शाश्वत रूप से चिन्मय है, भौतिक वस्तु नहीं। लेकिन जैसे ही जीव इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होता है तब ये भौतिक प्रकृति के जो आवरण है उसको ग्रहण कर लेता है। जैसे ये जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड ये भौतिक तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है। वास्तव में भौतिक जगत 5 नहीं 8 तत्वों से बना है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं भूमि रापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति। भगवान बोलते हैं ना कि ये जो 8 चीजें हैं, अष्टधाम, ये 8 चीजों से प्रकृति बनी हुई है। तो जीव चिन्मय वस्तु है। चिन्मय वस्तु का अर्थ होता है जिस रूप में भगवान है सच्चिदानंद, उस रूप में जीव भी है। लेकिन जब जीव आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में गिरता है, प्रवेश करता है, तो अच्छा ये मालूम है आपको कि जो ब्रह्मांड है उसमें अलग अलग लेयर्स हैं, कवरिंग्स हैं, अलग अलग है। किस किस को मालूम है? ऐसा हाथ खड़ा कीजिए। ब्रह्मांड की कवरिंग्स है, ओके मालूम है, ठीक है। भगवान ब्रह्मांड जो होता है ये 8 कवरिंग होती है इसमें, है ना। और ये 8 कवरिंग को में जब जीव प्रवेश करता है तो एक एक कवरिंग कौन सी? भूमि, रापो, अनिलो, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये जो अलग अलग लेयर्स हैं इसमें प्रवेश करता जाता है जीव, और जैसे जैसे जाता है उसमें ये ग्रहण करता है। जब वो इस भौतिक जगत में अहंकार है तो वो अहंकार को ग्रहण करता है, झूठा अहंकार, और दूषित बुद्धि है वो दूषित बुद्धि को ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकृति को भोग करने वाला मन उसको ग्रहण करता है। तो जब जीव इन प्रकृति के संपर्क में आता है, इन गुणों को ग्रहण करता है, तब वो बंध जाता है। इसका अर्थ ये हुआ है अगर किसी को इन प्रकृति के गुणों से बाहर आना है, तो प्रकृति से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको इन 3 गुणों की जो कवरिंग है उसको परित्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसको जब तक नहीं छोड़ेगा जीव, तब तक क्या होगा? तब तक वो प्रकृति से बाहर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये जो प्रकृति है ये जीव को बांध के रखती है। अभी ये प्रकृति कैसे बांधती है इसके बारे में देखिए, ठीक है, मेरे पीछे बोल सकते हैं। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपट या धरे। निकटस्थ माया धरे। हाँ, तो कैसे जीव इस भौतिक प्रकृति में प्रविष्ट होता है, ये भौतिक प्रकृति कैसे जीव को बांध के रखती है उसका। ओके, कोई पढ़िए इसको, कौन पढ़ेगा? पढ़िए, राधिका सही नहीं बता पढ़। कृष्ण के विमुख होने के कारण जीव भोग की इच्छा का विकास कर लेता है। उसके निकट खंडी माया उसे तमाचे मारकर अपना बंदी बना लेती है।
शुद्ध हिंदी में बताएगा कि किस तरह से माया तमाचा मार के उसको बंदी बना लेती है। कृष्ण बहिर्मुख भैया जी भगवान। कृष्ण जब जब जीव कृष्ण से बहिर्मुख, देखिए कृष्ण और जीव दोनों ही हृदय में बैठे हुए है ना, ऐसे बैठे हैं दोनों हैं? और जो जीव है वो कृष्ण के साथ हृदय में निवास करता है, परंतु जब जीव कृष्ण का विमुख होता मतलब जैसे कृष्ण ऐसे बैठा है तो जीव कैसे बैठा है, ऐसे पलट जाता है मतलब ऐसा हो जाता है, कृष्ण की तरफ नहीं देखता है, अपोजिट देख रहा है। तो कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण की तरफ नहीं देखता है जीव, बहिर्मुख बाहर की तरफ देखता है। क्या देखता है, माया को देखता है। अरे कितना एंजॉयमेंट है यहाँ पे, मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा धन संचय करूंगा, ज्यादा लोगों को, ज्यादा मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव होंगे तो कितना अच्छा हो, कितना एंजॉय करूंगा, इस तरह से सोचता है। कृष्ण को नहीं देखता है, कृष्ण बगल में बैठे उनको नहीं देखता है अपने फ्रेंड के रूप में, अपने शुभचिंतक के रूप में, अपने आश्रय के रूप में, बाहर के लोगों को देखता है। तो क्या करती है माया, झापुटिया धरे, झापुटिया धरे मतलब उसको पकड़ लेती है। कहते हैं हाँ तुझे इस भौतिक जगत में आश्रय दिख रहा है, इस भौतिक जगत में सुंदरता दिख रही है, इस भौतिक जगत में आराम दिख रहा है, भोग दिख रहा है, ठीक है इधर एंजॉय कर। तो जैसे ही जीव उसको एंजॉय करने जाता है, झपटिया वो फिर क्या कहते हैं, निकटस्थ माया तारे, हाँ झपटिया धरे उसको खूब जोर से मार के भगाती है। तो कृष्ण उसके बगल में बैठे उसको आकर्षित कर रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो, परंतु जीव कृष्ण की ना सुन करके बाहर के लोगों की तरफ आकर्षित होता है ना। और वो जो माया के लोग प्रति जो लोग आकर्षित होते हैं तो क्या होता है, वो जो माया है उनको आकर्षित करके, माया अट्रैक्ट्स एंड किक्स, माया अट्रैक्ट करती है और क्या करती है, जोर से लात मारती है। लेकिन जीव इतना मूर्ख है, फिर भी माया की तरफ देखता रहता है, सोचता है कोई दिक्कत नहीं, इस बार हार गया तो क्या, लेट मी ट्राई अगेन, मुझे दोबारा से प्रयास करने दो, दोबारा से भोग करूंगा। हाँ, तो इस तरह से वो सोचता है कि हाँ, कि नहीं नहीं, हाँ हाँ इस बार अच्छे से नहीं किया, लेट मी ट्राई अनदर, मुझे दूसरे तरह से प्रयास करने दो। इस तरह से वो प्रयास करता रहता है। जैसे एक उदाहरण, एक स्टोरी गौरांग प्रो एक लेक्चर में बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक फेस्टिवल था टेम्पल में, तो उस फेस्टिवल में भक्त लोगों ने कुकिंग करी। आप जानते हैं ना फेस्टिवल में भगवान को 50-100 आइटम भोग लगाते हैं। तो आप देखेंगे डीटी किचन में कैसा रस रहता है, मारा मार रहती है, पता नहीं कौन आइटम क्या किसको डालना है, कहाँ डालना है कोई। कई बार तो एक बार क्या, वो केक बना रहे थे, तो केक बनाते बनाते वो चीनी की जगह उसमें नमक डाल दिया उसने। चीनी नमक सोडा सब एक जैसा दिखता है, तो नमक डाल दिया उसको, नमक डाल दिया, वो केक भगवान को ऑफर किया। भगवान के ऑफर करने के बाद वो भक्तों के पास आया। हाँ, जैसे भक्तों के पास आया ना, सोचा वाह पूरा केक आ गया। तो एक भक्त जो था उसमें से बड़ा सा पीस काट करके रख लिया अपने पास, ठीक है बाद में खाऊंगा। और फिर जब वो देखा कि हाँ अभी कोई नहीं है, चलो मुझे इसको एंजॉय करना चाहिए, फिर वो उसको कैसे खाने का प्रयास करता है। और जैसे ही खाता है तो उसको बड़ा खराब लगता है। वो तो बड़ा हाई एक्सपेक्टेशन लेके गया था, अभी सोचो आपके सामने एक सुंदर सा केक है, तो आपके हृदय में क्या क्या चल रहा होगा उस केक को लेकर के। हाँ कितना टेस्टी होगा, ये टेस्ट आएगा, वो टेस्ट आएगा, हनी भी पड़ा हुआ है, क्रीम भी है। तो मन बहुत प्लान कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसको टेस्ट करता है तो उसको मीठे की जगह वो नमकीन, तो उसका पूरा मन ही खराब हो जाता है। तो सोचता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इधर से खराब था तो क्या हुआ, दूसरी साइड से खा के देखता हूँ, दूसरा टुकड़ा खा के देखता हूँ, दूसरा पीस काटता है तो वो भी ऐसे ही निकलता है। तो ये भौतिक जगत भी इसी तरह है, कोई किसी भी एंगल से इस भौतिक जगत को भोग करने का प्रयास करेगा, उसको सिर्फ कष्ट मिलेगा। कोई नहीं है कि सोच रहा है कि हाँ मेरे पास आज गाड़ी नहीं है, गाड़ी हो जाएगी तो शायद मेरा अच्छा हो जाएगा जीवन, अरे मंगल आरती में नहीं जा पाता, कार खरीद लूंगा तो शायद मंगल आरती में जाऊंगा, ठीक है मैं मंगल आरती नहीं जाता हूँ, कार खरीदूंगा, मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, ज्यादा ज्यादा पैसा ही कमाता रह गया, कार खरीदी लेकिन उससे कहीं मंदिर नहीं गया है, और गया तो कभी कभी गया।
तो इस तरह से लोग बहुत तरह से प्लान करते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी कितना ही प्लान करे इस भौतिक जगत को भोगने का, वो नहीं भोग सकता है ना। परंतु जैसे ही जीव कृष्ण की तरफ पलट जाता है, तो भगवान ये 13 से जो 18 अध्याय में यही ज्ञान देते हैं किस तरह से मेरी तरफ पलटा जाए, किस तरह से ये जो गुण है, ये प्रकृति है, तुम्हें आकर्षित करेगी, परंतु तुम्हें इस प्रकृति, इन गुणों के प्रति आकर्षित नहीं होना है, बल्कि क्या करना है तुम्हें, हाँ इस मुझे मेरी तरफ आकर्षित होना है ना। ओके ठीक है, इसको कौन पढ़ेगा? नरेश को आप पढ़ेंगे? नरेश को और माता जी कोई भी पढ़ सकते हैं। हाँ चलो ना। श्लोक, नहीं हाँ यस। नहीं कश्चित तक्षणमपि जातु। ऐसे नहीं पढ़ना है, जैसे सबने पढ़ा वैसे पढ़े, और इसको पढ़ने का तरीका भी होता है, बीच से तोड़ के पढ़िए। जहाँ जहाँ बीच में, मतलब जहाँ एग्जैक्ट आपको दिख रहा है ना, दोनों तरफ बराबर दिख रहा है, उधर से तोड़, ठीक, यस, और बाकी लोग फॉलो कीजिए, यस। नहीं कश्चित क्षणमपि ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। जातु तिष्ठत्य कर्मकृता कार्यते रयश कर्म। कार्यते सर्व प्रकृति जैर गुणे। प्रभु जी ट्रांसलेशन पढ़िए। प्रत्येक वस्तु को प्रकृति से अर्जुत गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो देखिए किस तरह से प्रकृति बांध के रखती है, उसका वर्णन किया गया है कि ये प्रकृति के 3 गुण हमेशा जीव को बांध के रखते हैं, और जीव के जो भी कर्म होते हैं इन प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं, जैसे योगी और ध्यानी ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि कर्म को परित्याग कर दो, मुक्त हो जाओ, छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है, छोड़ने से नहीं छूटता है, क्योंकि जब तक जीव इस भौतिक प्रकृति के अंदर रहेगा, वो 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होकर कार्य करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे कोई ऐसा जो भी ध्यान करके बैठा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो गया, या वो कई कर्म नहीं कर रहा है, मानसिक रूप से भी कर्म करते रहते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए अपने विश्वामित्र जी हैं, तपस्या कर रहे हैं, सारी इंद्रियां बंद कर दी हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका मन तो एक्टिव है ना। जैसे उन्होंने कान से घुंघरू की आवाज सुनी, तुरंत उनका मन उस चीज के प्रति आकर्षित हो गया। तो हम भले ही खाली भी बैठे हों, फिजिकल एक्टिविटीज बंद कर दी हों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो मानसिक कार्यक्रम है वो बंद है, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि हम मानसिक रूप में भी कार्य कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए कोई भी क्षण हो जीव खाली नहीं रह सकता, ठीक है। ओके प्रकृते, मेरे पीछे बोलिए, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विगुणात्मा कर्तारहमिति मन्यते। हाँ, तो कैसे जीव इस प्रकृति में फंसा है उसका वर्णन पढ़िए। इसको कोई कौन पढ़ेगा? जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, किसने नहीं पढ़ा? मधुमय नंद पुत्र प्रो। हाँ अभी, यस पढ़िए। पढ़ पाएंगे? हिंदी नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा हिंदी नहीं, हिंदी ठीक है, ठीक है। आपके पास बंगाली पुस्तक है क्या? लेकिन ठीक है, चलेगा, ओके ठीक है। कौन पढ़ेगा? अगर शैलजा माता है तो पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन। ओके गोलोकेश्वर प्रभु आप पढ़िए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है।
जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवात्मा सोच रहा है कि वो कार्य कर रहा है, परंतु प्रकृति के ये 3 गुण प्रभावी रहते हैं। तो ये जो 13 और 14 अध्याय विशेषकर है, ये प्रकृति के 3 गुणों पे ही बताता है। इसीलिए जो हम चर्चा कर रहे हैं वो उसी के बारे में कर रहे हैं। अभी जो लगातार जो श्लोक थे उनको हमने चर्चा नहीं किया, वो आप पुस्तक से पढ़ सकते हैं, है ना। हम अंतः प्रकृति के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है यही बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और कल भी हम इस विषय को कंटिन्यू रखेंगे, है ना, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, ये श्लोक किस किस को समझ में आया है, किस किस को समझ में आया है ट्रांसलेशन जो लिखा है? ओके, 1 2 3, ओके, ठीक है, समझ में आया है। ठीक है, तो इसमें श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से जो जीव है वो अलग अलग कार्य करता है और सोचता है मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप कौन से तरह के कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जैसे कई बार मंदिर में कुछ प्रोग्राम है, जाना है नहीं जाना है, तो साइड होती है। जैसे मान लीजिए आप सत्वगुण से प्रभावित हैं, तो आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आएंगे। जैसे मान लीजिए मंदिर में कुछ प्रोग्राम है, जाना है कि नहीं। आज सत्वगुण से प्रभावित है, विचार क्या आएगा बताइए, कौन बताएगा? कुंज वासनी माता जी बताइए। जैसे मान लीजिए आप सत्वगुण से प्रभावित हैं, तो मान लीजिए मंदिर जाना, शाम को कुछ प्रोग्राम है, सेमिनार है, जाना है नहीं जाना है, तो जाना है, सत्वगुण प्रभावित होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी इंटरनेट चाहिए दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। हाँ, मेरा प्रश्न था कि मान लीजिए आपको मंदिर जाना है, शाम को कुछ प्रोग्राम है, तो आप मान लीजिए सत्वगुण से प्रभावित होंगे, तो किस तरह विचार आएंगे आपके हृदय में? जाना किस तरह चाहिए से मुझे। विचार आएंगे? ओके, जाना जाना चाहिए। जाना चाहिए और क्या मुझे। विचार आएंगे? और क्या विचार आएंगे सत्वगुण से प्रभावित है तो? मटेरियल जाना। कुछ अगर होगा तो उसको अवॉइड करने का सोच के ओके, मैं मन में करके। मन में विचार आएगा कैसे ये जो भौतिक कार्य है, अन्य जो कार्य है, उसको हाँ। कैसे अरेंज किया जाए, कैसे उसको हाँ, एडजस्ट किया जाए, है ना। और कुछ मान कुछ भी लीजिए, करके टेम्पल हाँ, प्रोग्राम अटेंड करना है तो। ओके, वेरी गुड कि टेम्पल प्रोग्राम महत्वपूर्ण है, वहाँ पे गेस्ट स्पीकर आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, कम से कम हम यहाँ से तो जा ही सकते हैं। वो अगर अपने मंदिर से यहाँ तक आ रहे हैं, हमारे मंदिर तक, तो हम अपने घर से मंदिर तक तो जा सकते हैं कम से कम। ओके। ओके, मान लीजिए हम रजोगुण या तमोगुण से प्रभावित हैं, किस तरह विचार आएंगे? कोई और बताइए। हरे यस, कृष्ण प्रभु। यस। तमो माता जी का नाम क्या है? ललिता नरेश, ललिता माता जी, हाँ, ठीक ललिता है। प्रिया ललिता प्रिया ओके, ललिता। आप लोग कहाँ से हैं? उज्जैन से प्रभु। ओके, ठीक है। तो यस प्रो जी बताइए माता जी। तमोगुण से प्रभावित होंगे अगर अपन, तो कहेंगे अरे क्या करेंगे जाके मंदिर, अभी तो अपना ये काम है वो काम है, ये पहले सो जाए, थोड़ा काम कर लें, अभी अपने सब भौतिक कार्य निपटा लें, वहां जाके फालतू दिमाग खराब करना है, वहां तो कुछ होना है नहीं, वहां देख रहे हैं इतने लोग जा रहे हैं तो उनका क्या उद्धार हुआ है क्या, क्या के टाइम खराब करना है, इसे जगह ओके, जगह। ओके। हाँ, और विचार आ सकता है, जैसे बहुत ज्यादा रजोगुणी होंगे। अच्छा, मान लीजिए रजोगुणी होंगे, तो बताइए किस तरह विचार आएंगे? अर्चना माता, रजोगुणी कोई व्यक्ति, उसका क्या विचार आएगा? प्रभु जी वो मिक्सअप रहेंगे, तमोगुणी और रजोगुणी। एक बार मन कहेगा कि नहीं मंदिर जाना चाहिए, और दूसरी बार कहेगा कि नहीं जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो दोनों विचार मन में ही चलते रहेंगे।
और हाँ। कई बार अपन पहुंच भी जाएंगे और कई बार नहीं भी पहुंच पाएंगे। नहीं नहीं, ये उतना सही नहीं है, कुछ और बताइए रजोगुण का और क्या है। और क्या? यस, रजोगुण होता है जो कि भौतिक जगत में बहुत ही प्रविष्ट है, बहुत भोग करना चाहता है, बहुत इच्छाएं हैं उसकी। उसको विचार आएगा कि नहीं नहीं, उधर जाके क्या फायदा, इधर ही कुछ करना चाहिए, इतनी देर में मैं कुछ और कार्य कर लेता हूँ, कुछ और पैसा कमा लूंगा। हाँ, कोई नेता टाइप का सोचेगा, मैं 2-4 व्यक्तियों से मिल लेता हूँ, अपना नेतागिरी और प्रबल हो जाएगी। तो इस तरह से जो रजोगुणी व्यक्ति है वो इस तरह से सोचेगा कैसे भोग को बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से वो वास्तव में जीव के स्तर पे जाना तो चाहता है, लेकिन वो रजो सतो और तमोगुण द्वारा प्रभावित है, तो उनके अनुसार वो अपने डिसीजंस को ले रहा है। लेकिन वो मूर्खता बस सोचता है कि नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, या मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो इस तरह से वो सोचता है नहीं, बल्कि जो जीव है उसको ये 3 गुण प्रभावित करते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे हम कैसे इन 3 गुणों से बाहर आ सकते हैं, ये जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जस्ट उसको एक रिकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं। जैसे कि आज हमने 13वां जो अध्याय है उसकी क्या आवश्यकता है। 12वें अध्याय में भगवत गीता खत्म होती है, परंतु 13वें से 18वें अध्याय की होता है, उसकी हमारे जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है, कैसे ये प्रकृति के 3 गुण क्या है, कैसे कार्य करते हैं, इन चीजों को जानने का प्रयास किया, विशेष करके प्रकृति के 3 गुण। अर्जुन के द्वारा 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 प्रश्न में से 4 प्रश्नों के उत्तर अर्जुन को तुरंत दे देते हैं भगवान। ये आप पुस्तक में से पढ़ लीजिएगा, हमने उसको ज्यादा चर्चा नहीं किया। लेकिन भगवान प्रकृति के विषय में जो चर्चा करना चाहते हैं, जो कि 14वें और 13वें अध्याय का मुख्य विषय है, उसको हमने थोड़ा गहराई से पढ़ा। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इसको लेकर के, कैसे इन तीनों गुणों से बाहर आया जाए, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपका होमवर्क है, आपको ये जो 13वां अध्याय है उसमें 19 नंबर श्लोक तक पढ़ना है। 19 नंबर श्लोक तक, जिसमें अर्जुन के 6 प्रश्न हैं, उसके बाद 6 प्रश्नों के उत्तर हैं। इनको पढ़ के आना है। कल हम और पढ़ेंगे किस तरह से प्रकृति और पुरुष का जो संपर्क है, कैसे जीव को इस भौतिक जगत पे बांध देते हैं, इसको कल हम पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 1 से 19 तक पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अभी किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप में से तो अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे, एक बार आप प्लीज रिपीट करेंगे? 6 प्रश्न। आप पहला श्लोक बोलिए, पहला श्लोक भगवत गीता 13 क्या है, पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए। हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष मतलब क्षेत्र एवं क्षेत्र के तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो क्या क्या पूछा, पहला बताइए किस विषय में? प्रकृति, प्रकृति और दूसरा प्रकृति के विषय में, दूसरा पुरुष के विषय में, क्षेत्र तीसरा, और क्षेत्र के चौथा, ज्ञान तथा के अलग अलग है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है मतलब वास्तविक ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे बोलते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, प्रकृति और पुरुष के बीच के संपर्क को जानना ज्ञान कहलाता है। फिर प्रश्न पूछा ज्ञेय क्या है, मान लो ये कोई ज्ञान हो गया किसी को, तो क्या मिलेगा उसको? ज्ञेय है भगवान को प्राप्त करें, भगवान को जानना है, संबंध को जानना, संबंध कैसे ज्ञान है। ज्ञेय है वो ज्ञान के द्वारा प्राप्य वस्तु क्या है, वो है भगवान। 6 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। ओके, तो भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय के विषय में फटाफट बता देते हैं, प्रकृति के विषय में थोड़ा इलैबोरेटली बताते हैं। ठीक है, आप 8 से 12 श्लोक पढ़िएगा, बहुत अच्छे श्लोक है 8 से 12। हाँ, मेरे पीछे एक बार बोल भी सकते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगेगा इसको।
अमानित्वम् अदम्भित्वम्। महानित्यं प्रजानित्यं। मिला 8 से 12 जो श्लोक है। ओके ये भगवान यहाँ पे ज्ञान के विषय बता रहे हैं। ज्ञान क्या होता है? हाँ, 8वां अध्याय और मिला आपको 13वां अध्याय का? मिला प्रभु। ओके, मैं आप अहिंसा शांतिम मेरे पीछे बोल सकते हैं। ज्ञान क्या है उसको बता रहे हैं भगवान, ठीक है। अमानित्वम् अदम्भित्वम् महानित्यं अहिंसा आर्जवम् एव च। अहिंसा शांतिरार्जवम् अहिंसा शांतिरार्जवम्। अहिंसा शांतिरार्जवम् आचार्यपासनं शौचम्। आचार्यपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहम्। वीर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कारमेव च। अहंकार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधि जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग। शक्तिरनभिसंग पुत्रदारगृहादिषु पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम्। नित्यं च समचित्तत्वम् निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम्। विविक्तदेशसेवित्वम् परतीर्जन संसदि। परतीर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्। आत्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानं यदतो अन्यथा। ज्ञानं यततो अन्यथा। तो देखिए इसके पूर्व श्लोकों में हरे हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए आप। तो ये 8वें श्लोक में भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं। उसके पहले श्लोकों में भगवान क्षेत्र के बारे में बताते हैं। क्षेत्र क्या होता है? शरीर। क्षेत्र को जानने वाला, शरीर को जानने वाला। शरीर को जानने वाले दो लोग हैं, परमात्मा और जीवात्मा दोनों, है ना। तो अभी ज्ञान और ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। तो ज्ञान क्या है? ये यहाँ पे 20 गुण बताए गए हैं और ये 20 गुणों को भगवान बोलते हैं ज्ञान है। और ये ज्ञान की शुरुआत बोलते हैं अमानित्व। अमानित्व मतलब, हाँ क्या लिखा है हिंदी में? अमानित्व विनम्रता। विनम्रता है ना, अमानित्व। तो ये जो ज्ञान की शुरुआत है वो विनम्रता से होती है। विनम्र भाव से जब कोई विनम्र भाव को जब ग्रहण करता है, भगवान की सेवा में नहीं, तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम विनम्र नहीं हैं तो हमें जो चीज मालूम है वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है ना। हम सोच रहे हैं हमें ये भी आता है या वो भी आता है, या हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे।
अगर हमारे जीवन में विनम्रता नहीं है तो वास्तव में अज्ञानता है जो कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो 20 जो गुण है, एक बार इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िए। सारे गुणों को क्या क्या गुण बताए गए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा बाकी में। पढ़िए एक जन को। ओके, अर्चना मतलब पढ़िए। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों को अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों में ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ठीक है, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभुपाद ने। तो कल का आपको जो असाइनमेंट है वो 20 श्लोकों को पढ़ना है। श्लोक मतलब उसका तात्पर्य भी पढ़ना है ना। तो ये जो तात्पर्य है इसको विशेषकर हम चर्चा करेंगे अच्छे से पढ़ के। अच्छा, ये जो 20 गुण यहाँ पे बताए गए हैं, तो ये जो 20 गुण होते हैं, कोई भी शास्त्रों का अध्ययन करता है, ज्ञान अर्जन करता है, ये सारे गुण को अपने जीवन में ला सकता है। कोई भी अगर ज्ञान ग्रहण करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, ज्ञानी के स्तर पे होता है, तो वो इन गुणों को अपने जीवन में ला सकता है। परंतु इनमें से कुछ गुण हैं जो ज्ञानी और भक्त के बीच में भेद करते हैं। आप बता सकते हैं कौन सा वो गुण है जो ज्ञानी और भक्त के गुण में भेद करता है? ये सभी गुणों में से ज्ञानी के पास भी ये गुण, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति। हाँ, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति। हाँ, मयि च अनन्येन योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, व्यभिचारी नहीं होनी चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं वो सब चीजों को जानते हैं, परंतु भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आश्रय नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण शास्त्र में देखते हैं। रावण जो थे उनको बहुत ज्ञान था, परंतु वो भगवान के प्रति शरणागत नहीं थे, है ना। तो कोई ज्ञान के स्तर पे हो सकता है, विनम्र भी हो सकता है, सहिष्णु भी हो सकता है, दयालु भी हो सकता है, तो ये सभी गुण उसको भक्त की कैटेगरी में नहीं डालते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं ना, बाहर के लोग भी हमसे कई गुना अच्छे होते हैं। कई बार लोग भक्ति नहीं करना है, लेकिन वो, हाँ, भौतिक रूप से, भौतिक मतलब बाह्य रूप से वो हमसे कई गुना अच्छे, उनका बोलना, उनका, उनके उनकी सहिष्णुता, है ना। परंतु चूंकि उनके अंदर भगवान के प्रति अनन्य भक्ति नहीं है, इसलिए वो, उनके अंदर ये सारे गुण होने के बाद भी वो भक्तों से निकृष्ट स्तर पर रखे जाते हैं, है ना। जैसे कंस, रावण, ये सब उदाहरण है ज्ञानी के। उनको बहुत ज्ञान है, सब जानते हैं, परंतु चूंकि भगवान के भक्त नहीं है, तो कई बार वो जो ज्ञान होता है वो काम नहीं आता उनके, है ना। तो जो भक्ति एक है अनन्य भक्ति, ये, और जो ये अनन्य भक्ति है, ये एक ऐसा गुण है, ये बाकी गुणों का जन्मदाता है। अगर किसी के अंदर भगवान के प्रति अनन्य भक्ति होगी, तो उसके अंदर बाकी सारे गुण अपने आप स्वतः आ जाएंगे। उसको बाकी गुण जीवन में लाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम सहिष्णु बन जाएं, हम अमानी बन जाएं, हम दीन बन जाएं, तो कोई इन गुणों को आर्टिफिशियली ग्रहण करके नहीं, वास्तव अगर कोई अच्छा भक्त बनेगा तो स्वतः ही उसमें ये सारे गुण आ जाएंगे, है ना। तो ये ज्ञान है, इसके अलावा सारा जो है वो अज्ञान है। हाँ, इसका मतलब क्या है, ये कोई समझा सकता है? ये जो पॉइंट्स बताए कृष्ण बोलते दिस इज नॉलेज, और इसके अलावा जो भी है वो ज्ञान है। तो बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? हम्म? प्रभु जी मतलब
इसका मतलब शायद भगवान इस प्रकार बोलना चाह रहे हैं कि जिसको वास्तविक ज्ञान है मतलब उसमें ये सब मतलब क्वालिटीज दिखती हैं, और अगर ये सब नहीं दिख रहा है मतलब कि वो वास्तविक ज्ञान लिया ही नहीं। हाँ, वेरी गुड। जैसे उसके पास हो सकता है बहुत सारा चीज मालूम हो उसको, या बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट हो, परंतु फिर भी वो अज्ञानी कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर ये दिव्य गुण नहीं। ज्ञान का मतलब होता है ये दिव्य गुणों का प्रकाश होना। तो अगर किसी के अंदर ये दिव्य गुण प्रकाशित नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान का अभाव है ना, ज्ञान का अभाव है या वो अज्ञानी है ना। ठीक है, ज्ञान के ठीक है 20 तक श्लोक पढ़ के आइए, कल हम उसके आगे डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रेमानंदे। हरि हरि। अगर किसी का कोई प्रश्न रहता भी है तो वो जो ग्रुप है उसमें आप या तो टाइप करके या तो वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे टैग करके पूछ सकते हैं और मैं उसका उत्तर आपको चैट में दे दूंगा। हरे कृष्ण। कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की